कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है। ना पिता है, ना माता है, ना बाप है, ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेताश्वतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है। उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है। ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुद्ध है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में श्लोका नंबर 20 में all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है पाठ नंबर 10 में श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्स नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते, यह संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप
कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल है। आप कभी वहां होकर के उसको नहीं देखते हो। अभी एक सज्जन का देख रहा था, वो अपना कोई टीवी चैनल वगैरह भी चलाते हैं, वो दनादन कोट कर रहे थे। मैंने भेजा भी था, लिंक भेजा था कि व्हाट इज मेंट बाय भगवान, देखा था वो। तो वो दनादन कोट कर रहे थे, उपनिषद उन्होंने जम के कोट करे, वेद कोट करे, कुरान से तो दनादन कोट करा उन्होंने। एक पैसे की उनको समझ नहीं थी। स्पष्ट है, तुम्हें जितना कोट करा है इसमें से एक भी पंक्ति तुमको पता नहीं है, पर इतना कोट करा कि पूछो नहीं। इतना कोट करा, और बहुत ऊंची जगहों पे बैठे हैं लोग, और ये बड़े इज्जतदार हो गए हैं। इनका जो शब्द है वो आखिरी माना जाता है कि इन्होंने इसका ये अर्थ बता दिया तो यही मतलब होगा, और क्या मतलब हो सकता है। यही मतलब होगा। अरे नहीं, वो मतलब नहीं है। धर्म की पूरी यात्रा है ये जताने की कि ऑब्जेक्ट्स के पार भी कुछ है, ही कुछ है। और मूढ़ आदमी पहला काम यह करता है कि वो हर चीज को ऑब्जेक्टिफाई करता है, वो हर चीज को एक वस्तु बनाता है, हर बात को वस्तु बनाएगा। भले वो ये दावा कर रहा हो कि मैं वस्तु नहीं बनाना चाहता, भले वो ये कहना चाह रहा हो कि कोई नाम नहीं दिया जा सकता, भले वो ये कह रहा हो कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, पर मन ही मन वो सब बना के बैठा है। जरा आप उसकी बातों पे ध्यान दीजिए, दिख जाएगा कि ये तो सब कुछ करके बैठा हुआ है। और ये भी वो क्यों कह रहा है कि आकार रूप प्रतिमा नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी शब्दों में लिखा हुआ है, पर वो शब्द कहां तक जाते हैं ये वो जरा नहीं समझ पा रहा। यही कारण है कि धर्म धर्म में भेद हैं, नहीं तो 1% का अंतर नहीं हो सकता, पर आज आपको बहुत बड़े बड़े अंतर दिखाई देते हैं। अंतर कोई है ही नहीं, क्योंकि एक ही जगह है जहां पर बैठ करके सारी बातें बोली जाती हैं। जब बोली जाती हैं तब देश काल परिस्थिति का अंतर होता है, इसीलिए शब्द थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, कहने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। आप कब बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, इस पर निर्भर करते हुए बोलने का तरीका, लहजा अलग हो सकता है। लेकिन जिसने ही कहा है उसने एक ही स्थान पर बैठकर कहा है, इसने एक ही, वही जिसे कबीर कहते हैं शून्य शिखर, जिसने भी कहा है हमेशा शून्य शिखर पर बैठकर कहा है। तो बातें अलग हो नहीं सकती, अलग आपको दिखती हैं, यही प्रमाण है कि आप ना समझो। जिसको ही यह दिखता हो कि बातें अलग अलग हैं वही ना समझ है। आपके भीतर मैच्योरिटी आ रही है, इसका आपको एक लक्षण यह मिलेगा कि आपको भेद दिखने बंद हो जाएंगे, डाइवर्सिटी दिखनी बंद हो जाएगी। आपको जो कुछ अलग अलग दिखता था वो एक दिखने लगेगा। ये इस बात का लक्षण होगा, द्योतक होगा